देवाय नमः। मनसा आयुर्वेद में बताया गया है, अर्थात हमारे मन शरीर को जोड़ने वाले एक दोनों परस्पर प्राणी दो ही संयोग से होता है। मन और शरीर के संयोग से प्राण शरीर में प्राण वायु का संवेग होता है और उस पर कहा गया है तीव्र रोगाद भवेद बातो द्वेषाद पित्त प्रजायते कफः संजायते मोहात तमसो अपि जड़ स्मृता अतश्चित्तश्चमशुद्धिं हि तृप्तं चेद दोषं मया रागादि दूषितं चित्तं गदजालति नोहिति। आसक्ति सर्वरोग से बात होता है। आसक्ति से सर्वांग में बात होते हैं और द्वेष से पित्त की समुद्भव होती है और कफ से मोह की और दूषित कफ से जड़ता और जड़ता से चित्त में अशुद्धि होती है और रोग उत्पन्न होते हैं और राग से दूषित चित्त में रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः हमें यह चिंतन करनी चाहिए कि हमारे अंतरात्मा में किसी भी प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं करने पर रोग का आविर्भाव अवश्य होगा। इस पर आचार्य चरक ने भी कहे काम क्रोध भयाद वायु क्रोधात पित्त त्रयो मला। इस पर माधव निदान ने भी पुष्टि करते हुए कहे रागादि रोगान सततानुरक्ता न शेष कायान प्रसृतान शेषान औत्सुक्य महा तिरंजादिदानां सो अप्युस्त नमो तस्मै। अर्थात सभी रोगों का कारण मन का विकार ही है और इन्हीं मनोविकार से रोगों की उत्पत्ति होती है। और इन मन का विकार मतलब आप जानते हैं कि मन का विकार का एकमात्र कारण है मन की तो उत्पन्न करने वाला अन्न होता है, आपके विचार होते हैं और वह विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं आपके खान पान से, आपके रहन सहन से, आपके सारे जीवन शैली से, आपके सारे गतिविधियों से उत्पन्न होती है। इसीलिए आचार्य कुलम में या तो किसी भी आश्रम में कभी मुनि ऋषि लोग रहा करते थे तो सबसे पहले उनमें विचार भरा जाता था, उनमें एक दिनचर्या बनाई जाती थी कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से किससे क्या व्यवहार करना है और सबको एक साथ रखते हुए और उसमें सभी प्रकार की ज्ञान विद्या के सभी प्रैक्टिकली रूप को उस पर समाहित करते हुए और आचार्य कुलम में शिक्षा दी जाती थी और सभी राजकुमारों को ले जा करके आश्रम में रखते थे। आश्रम के जितने भी सदस्य थे सबसे मेल मिलाप प्रेम व्यवहार रखते हुए और अग्रसरित करते थे। तभी जब वो एक स्टेज से दूसरा स्टेज जाने योग्य है तभी उस शिष्य को गुरु दीक्षा प्रदान करते थे और दीक्षा के उपरांत ही शिक्षा प्राप्त होती थी। दीक्षा के योग्य जब तक शिष्य न हो तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी। तो दीक्षा योग्य होने के लिए उनमें विचार भरा जाता था, ईर्षा द्वेष क्रोध मद मोह मात्सर्य इन सभी को त्याग करते हुए राजकुमार भी
समान व्यवहार करते हुए सभी के साथ रहते थे और राजसिक प्रवृत्तियों को त्याग करते हुए गुरु पर अपना आश्रित होते थे, तभी जाकर के यह उनको मिलती थी। बोलिए धन्वंतरी देवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।